हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस का पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4A पे पहुंच चुके हैं। 2023-24 का ये पेपर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4A में हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? लेट एफ एन, सो किसी डी सबसेट ऑफ आर से, आर में डिफाइन है बी ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फॉर ईच n belongs to natural numbers, ठीक है। and suppose the series summation of n equal to 1 to infinity f n x, ठीक है, converge uniformly on d to a function f, to a function f, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि f जो है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ऑन d, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन डी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास स्टेटमेंट है जिसको हमें शो करना है, ठीक है। तो देखो, पहले अगर हम बात करें किसी सीरीज की कि वो कब कन्वर्जेंस होती है, तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए क्या शो करना होता है? यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज, ठीक है। तो देखो, सपोज हमने एस एन एक्स इक्वल टू, ये हमारे पास सीरीज है n इक्वल टू 1 to n एफ एन एक्स, ठीक है। तो ये सीरीज जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस ऑन x है। इसका मतलब सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग्स टू d, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इंप्लाई करती है सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग्स टू d एस एन एक्स माइनस एफ एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है। तो इस हमें ये शो करना है, ठीक है बेसिकली। तो या हम कहें इसका हमें यूज़ करना है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट जो हम यूज़ करेंगे वो यूज़ ये भी करेंगे हम कि यूनिफॉर्म लिमिट ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस होती है, ठीक है। तो प्रूफ करना चालू करें, ठीक है। तो लेट द पार्शियल सम, ठीक है। पार्शियल सम ले लिया हमने एस एन एक्स इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to n एफ एन एक्स। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास ईच एफ एन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, ईच एफ एन एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। एंड सम ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, सम ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। implies एस एन एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन डी, ठीक है। एस एन एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूअस है डी पे, ठीक है। अब और साथ में हमारे क्या गिवन है कि एस एन जो है, या ये हमारे पास सम ऑफ सीक्वेंस है, ये कन्वर्जेंस है, कन्वर्जेंट है एफ पे, ठीक है। गिवन है हमारे पास एस एन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है एफ यूनिफॉर्मली ऑन डी, ऑन डी, ठीक है। हमें प्रूव करना है कंटिन्यूटी ऑफ एफ, ठीक है। तो लेट एक्स नोट बिलोंग्स टू डी एनी आर्बिट्री पॉइंट, आर्बिट्री पॉइंट, ठीक है। तो हमें क्या शो करना है बेसिकली कंटिन्यूटी के लिए? लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स नोट एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स नोट, ठीक है। तो देखो, ट्रेंगुलर इनइक्वालिटी का यूज करना है हमें। तो देखो, एफ एक्स माइनस एफ एक्स नोट, ठीक है, विल बी लेस देन इक्वल टू हम लिख सकते हैं, या इक्वल टू ये पहले बोलें तो ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस एस एन एक्स
प्लस एस एन एक्स माइनस एफ एक्स नॉट। ठीक है, तो यहाँ से ये टर्म जो है वो लेस देन इक्वल टू होगी ट्रेंगुलर इनइक्वालिटी यूज करके। ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस एस एन एक्स प्लस एस एन एक्स माइनस एफ एक्स नॉट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखो स्टूडेंट्स, एफ एक्स जो है वो यूनिफॉर्मली हमारे पास कन्वर्जेंस है। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन बाई 2 ग्रेटर देन 0। किस तरह से कि एफ एक्स माइनस एस एन एक्स, ठीक है, अब बाई 3 कर लेते हैं। ठीक है, विल लेस देन एप्सिलॉन बाई 3। ठीक है, ये हो गया। एंड सिमिलरली यहाँ से हो जाएगा एस एन एक्स माइनस एफ एक्स नोट इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 3। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, सो तो यहाँ से कैसे, सो फॉर फिक्स्ड एन एस एन कॉन्टिन्यूअस एट एक्स नोट। ठीक है, तो अब देखो ये हमारे पास किसी डेल 1 के लिए, सपोज ये डेल 1 के लिए, ये डेल 2 के लिए। ठीक है, ठीक है, अभी छोड़ो इसको एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो यहाँ से फॉर फिक्स एन एस एन कॉन्टिन्यूअस, तो हेंस देयर एग्जिस्ट बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस डेल ग्रेटर देन 0 सच दैट एक्स माइनस एक्स नोट इज लेस देन डेल इम्प्लाइज एस एन एक्स माइनस एस एन एक्स नोट, क्योंकि कॉन्टिन्यूस फंक्शन देना है एस एन। ठीक है, इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 3। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, ठीक है, ये हमने तोड़ा था। ठीक है, एफ एन एक्स एन एस एन एक्स, बट यहाँ पे एस एन और एफ एन एक्स में कोई रिलेशन नहीं बना हमारे पास से। ठीक है, तो देखो इसको मुझे ब्रेक जो है और करना पड़ेगा। यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स माइनस, ठीक है, एस एन एक्स तो ठीक है, ठीक है, प्लस, ठीक है, एस एन एक्स माइनस एस एन एक्स नोट, ठीक है, एंड प्लस एस एन एक्स नोट माइनस एफ एक्स नोट। ठीक है, तो वहाँ से ये क्या हो जाएगा, एक टर्म ये हो जाएगी। ठीक है, प्लस, और क्योंकि ये तो हमारे पास जो लास्ट की टर्म बनी इनसे आएगी। ठीक है, और एक आएगी हमारे पास एस एन एक्स माइनस एस एन एक्स नोट। ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो ये अब तीनों टर्म्स इनको ये मैं यहाँ पे यूज़ कर दूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास, सो बाई 1 2 3। ठीक है, बाई 1 2 एंड 3। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एफ एक्स माइनस एफ एन एक्स। ठीक है, साथ में 4 एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल के लिए, क्योंकि हर कंडीशन में डिफाइन थी। लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन बाई 3 प्लस एप्सिलॉन बाई 3 प्लस एप्सिलॉन बाई 3 इक्वल टू एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं एफ एक्स माइनस एफ एन एक्स लेस देन एप्सिलॉन इम्प्लाइज लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स नोट एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स नोट। ठीक है स्टूडेंट्स, और इम्प्लाइज एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन डी, एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन डी। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।